हेलो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं एक बहुत ही यूनिक जगह चेल्टनहैम बैडलैंड्स और साथ में ही हम जाएंगे बेल फाउंटेन कंजर्वेशन एरिया। अगर आपको नेचर, हाइकिंग और फोटो ऑप्स पसंद है तो ये जगह आपके लिए। तो चलो चल। बैडलैंड्स टोरंटो से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। जैसे ही आप हाईवे से उतरते हो और ओल्ड बेस लाइन रोड की तरफ जाते हो तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर रिजर्व्ड पार्किंग है जो आपको ऑनलाइन ही बुक करानी पड़ती है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बैडलैंड्स में। ये जगह लिटरली ऐसी लगती है जैसे कि हम किसी दूसरे प्लैनेट में हों। गाड़ी पार्क करने के बाद हम चल पड़े अपने इस रेड मार्स लाइक लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने के लिए। मेन एरिया तक पहुंचने के लिए एक 15-20 मिनट की ट्रेल वॉक है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सो जो लोग नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं उनके लिए ये जगह जन्नत है। पेड़ों के बीचों बीच ये रास्ता बना हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है और ऐसे ही रास्तों से होते हुए हम बैडलैंड्स की तरफ पहुंच जाते हैं। ट्रेल वॉक खत्म करते ही जो नज़ारा हमारे सामने आता है वो वाकई ही अद्भुत है, स्पेशली अगर आप फॉल में विजिट करते हो। नेचर इन इट्स फाइनेस्ट ब्यूटी। यहाँ से आपको फॉल लीव्स के वाइब्रेंट कलर्स का नज़ारा भी बहुत अच्छा दिखता है। बैडलैंड्स की ये लाल मिट्टी लगभग 450 मिलियन ईयर्स पुरानी है। इसे क्वींसटन शेल कहा जाता है और ये एक प्राचीन समुद्र के नीचे बनी थी। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो यहाँ पर हर एंगल से एक अलग शॉट तैयार मिलेगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अर्ली इन द डे आएँ टू अवॉइड क्राउड्स एंड गेट बेटर लाइटिंग फॉर फोटोग्राफ्स। It's amazing to see how this used to be an ancient seabed. जगह जगह पर ऐसे इंफॉर्मेशन बोर्ड्स लगे हुए हैं जहां पर आप इन बैडलैंड्स के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर विजिटर्स के लिए ये बोट वॉक बना हुआ है ताकि इस फ्रेजाइल एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। This place is not huge but it really is unique. आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 आवर अच्छे से बिता सकते हैं। वाकई ये एक नेचर्स पैराडाइज है, अ मस्ट विजिट। जिस प्रकार समुद्र की लहरें बनी होती हैं उसी तरीके से ये लाल मिट्टी के पहाड़ वेव्स की फॉर्मेशन में बने हुए हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सो एक प्रो टिप है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अपनी रिजर्वेशन पहले ही करवा लें। ऑनलाइन रिजर्वेशन होती है। वीकडेज में जब आप आएंगे तो आप ऑलमोस्ट 50% सेव कर सकते हैं। अराउंड $11 पर कार है और वीकेंड्स में $22 पर कार। These badlands are nature's masterpiece in Ontario. और इसी मास्टरपीस को अपने कैमरे में कैद करके हम बढ़ चले अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। बेल फाउंटेन जाने से पहले हम रुके एक शॉर्ट ब्रेक के लिए मैडी हैटर टी रूम रेस्टोरेंट पर। ये रेस्टोरेंट बेल फाउंटेन से ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स की ड्राइव पर ही है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। थीम डेकोरेशन इंस्पायर्ड है फैंटेसी वंडरलैंड से। एम्बियंस बहुत ही प्यारा है, इंटरेस्टिंग डेकोरेशन है, एक फन एस्केप है आपकी एवरीडे लाइफ से। इस रेस्टोरेंट का हर कॉर्नर इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स लेने के लिए फिट है। बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलैरिटी, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अपनी बुकिंग पहले से ही करवा के रखिए। रेस्टोरेंट की एम्बियंस के साथ साथ यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी और फूड की तो क्या ही कहने, प्रेजेंटेशन के साथ साथ इसका टेस्ट भी लाजवाब था। इस रिलैक्सिंग टी ब्रेक के बाद हम चले बेल फाउंटेन कंजर्वेशन एरिया की तरफ।
बेल फाउंटेन कंजर्वेशन एरिया का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हर तरफ हरियाली और कंट्री रोड्स का चार्म। ये ट्रिप सिर्फ एक दिन में हो सकता है, सो वीकेंड परफेक्ट है। अब हम पहुंच चुके हैं बेल फाउंटेन कंजर्वेशन एरिया में, जहां पर वाटरफॉल, सस्पेंशन ब्रिज और फॉरेस्ट ट्रेल्स हमारा इंतजार कर रही हैं। तो चलिए, दिस इज अ परफेक्ट फॉलो अप टू बैडलैंड्स। फॉरेस्ट, वाटर एंड नेचर, जेंटल ट्रेल्स टू गो थ्रू। कम। एंटर करते ही हमें ये फ्रेज दिखा लकी इनफ, और यहाँ लिखा हुआ था कि ये फ्रेज और भी 2-3 जगह पर स्टैम्प किया गया है कंजर्वेशन एरिया में। तो देखते हैं हम इसे ढूंढ पाते हैं कि नहीं। The grindstone in front of you came from a mill in Halton region and was donated to commemorate the milling history of Bell Fountain. पार्क में अलग अलग ट्रेल्स दी गई हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो हम भी एक ट्रेल को एक्सप्लोर करने चले गए। If you are up to it, do the gorge loop for a bit more intensity or the pond loop for a more relaxed stroll. बैडलैंड्स की ड्राई हिल्स के बाद लश ग्रीन फॉरेस्ट में ट्रेल वॉक करना बहुत ही रिफ्रेशिंग था। तो चलते चलते हम पहुंच गए इस ब्यूटीफुल बेल फाउंटेन के पास, जिसके नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया है। The most iconic landmark in the park was the Bell Fountain. Installed in 1914, the bell was placed on the top of the fountain to symbolize the town's name. फाउंटेन से गुजरने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस सस्पेंशन ब्रिज पे। ये सस्पेंशन ब्रिज से एक तरफ आपको बहुत सुंदर वाटरफॉल का नज़ारा दिखता है। ये एक्चुअली नायग्रा फॉल्स का मॉडल बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। एक तरफ है ये तेज बहता हुआ वाटरफॉल और दूसरी तरफ सस्पेंशन ब्रिज के आपको मिलता है शांत पानी। सस्पेंशन ब्रिज से होते हुए आप जाते हैं इस बोर्ड वॉक से एक खूबसूरत ट्रेल की तरफ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं रिवर साइड ट्रेल की तरफ, जहाँ हम लकी फॉक्स भी देखेंगे। इस फॉक्स का नाम लकी था क्योंकि ये फॉक्स कभी पकड़ी नहीं गई, तो मैंने सोचा मैं इसके साथ भी एक फ़ोटो खिंचवा लूँ। लकी इनफ रेड फॉक्स के पास ये एक लुकआउट एरिया बना हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आप चारों तरफ देख सकते हैं, साथ ही साथ बेल फाउंटेन का नज़ारा भी देख सकते हैं। सस्पेंशन ब्रिज से ही आप केव्स भी देख सकते हैं। सस्पेंशन ब्रिज के साथ से ही एक रास्ता केव्स की तरफ जाता है। अगर आप यहाँ आए तो यहाँ जाना मिस ना करें। इस केव का नाम है येलोस्टोन केव, जिसे चार्ल्स मैक ने बनाया था ये प्रॉपर्टी खरीदने के बाद। ये केव की आर्च जो है वो क्रेडिट स्टोन से बनी हुई है और वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे शैफ्ट्स बनाए हुए हैं। इस केव को इसके ओल्ड चार्म के साथ ही मेंटेन करके रखा हुआ है। नेचर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को इतने करीब से महसूस करना वाकई ही रिजुविनेटिंग था। इट फील्स लाइक एज इफ यू हैव स्टेप्ड बैक इन टाइम। आप भी यहाँ आएँ और इस अमेजिंग जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों, आज की ट्रिप थी नेचर और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बो, रेड हिल्स ऑफ बैडलैंड्स और ग्रीन ब्यूटी ऑफ बेल फाउंटेन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले एडवेंचर के लिए हमें फॉलो करते रहें। बाय बाय।